my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Today we will start our chapter number 3, that is tourist places. आपका चैप्टर नंबर 3 है, आपका क्लास 5th आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है उसके अंदर थर्ड चैप्टर आ जाता है हमारा टूरिस्ट प्लेसेस। सो टूरिस्ट प्लेसेस क्या है कि जब आप किसी भी नई जगह पे घूमने जाते हो, जैसे हिल स्टेशन वगैरह पर भी घूमने जाते हो, तो आप क्या हैं, आप टूरिस्ट हैं वहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ पे उस नई जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वहाँ की हिस्ट्री जो है जानने जा रहे हैं। क्योंकि कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं ना। वहाँ पे जो भी एक मेन अट्रैक्शन होता है, कोई चीज़ें होती है, कोई मॉन्यूमेंट होता है, कोई भी स्टैचू है, कोई भी ऐसी जगह है जो क्या है आपका किसी भी हिस्ट्री से रिलेट करती है, कुछ उसकी हिस्ट्री है, या ये सारी चीज़ें ऐसी प्लेसेस जहाँ पे आप घूमने जाना पसंद करते हैं, एक आपको अट्रैक्ट करती हैं, ऐसी सारी जगहों के बारे में आज जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में कुछ हम जानेंगे। पहला बात करते हैं, इंडिया हैज़ मेनी मॉन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल। अब इंडिया में जो है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे मेमोरियल्स हैं। अब मॉन्यूमेंट और मेमोरियल क्या है? मॉन्यूमेंट आपका कोई भी स्टैचू हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है आपकी, राइट। और मेमोरियल होता है कुछ भी उनसे मेमोरी, यानी कि किसी भी इंसान से रिलेटेड या किसी भी जगह से रिलेटेड कोई भी स्टैचू, कोई भी बिल्डिंग, कब उसकी क्या हिस्ट्री है, उसको जो है किसने बनवाया था, या उसके बारे में क्या हिस्ट्री थी, क्या अचीवमेंट था कि उसको जो है आज भी लोग याद रखते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं क्या मॉन्यूमेंट और मेमोरियल हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी डिफरेंट जगह पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, मेमोरियल्स हैं जो हैं, जो आज भी जो है एज अ हमारा हेरिटेज हमने जो है संभाल के रखे हुए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट में। जो लोग वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे और उनको क्या करते हैं, उनके बारे में डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनको पता चलती हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे भी आपको गिवन है। एंड इट्स ऑफन कॉल्ड द लैंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और इंडिया को जो है क्या बोला गया है, लैंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी बोला जाता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स आर गिवन बिलो। अब ऐसे ही कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। क्या कहता है, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। आपको जो है क्या करना है, कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, इनके आपको नाम देने हैं, और उसके बाद में आप जो है हेल्प बॉक्स आपको गिवन है, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या है गिवन है आपको, इट इज़ अ revered Sikh temple symbolizing peace, harmony and divine beauty। आपका जो है एक सिख टेम्पल है जो सिंबलाइज करता है पीस को, शांति को जो है सिंबलाइज करता है, हार्मनी को जो है सिंबलाइज करता है, यानी कि यूनिटी को दर्शाता है, और बहुत ही डिवाइन ब्यूटी है। डिवाइन का मतलब होता है कुछ भी दैव्य, जो है दैव्य होती है, जो किसी भी जैसे देवताओं से रिलेटेड होता है, सैक्रेड है, पवित्र है। तो ये कुछ ऐसा मॉन्यूमेंट है आपको जो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन ब्यूटी है, पीस के लिए जाना जाता है और उसकी यूनिटी के लिए जाना जाता है, राइट। सो आप हेल्प बॉक्स आपको गिवन है, आप हेल्प बॉक्स से क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपका हेल्प बॉक्स है आपका यहाँ पर गिवन। अब हेल्प बॉक्स में सबसे पहले अब आप पहले पिक्चर ही देखो, कुछ हिंट भी आपको गिवन है, साथ में आपको पिक्चर भी गिवन है। अगर आपने देखा है, आप यहाँ पे इस जगह पे आप जा चुके हैं, तो आप पिक्चर देख के भी इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका, ये है आपका गोल्डन टेम्पल, क्योंकि सिख टेम्पल उन्होंने बोल दिया गया है, एक हिंट तो आपका यही हो गया। तो सिख टेम्पल है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका गोल्डन टेम्पल। क्या आएगा आपका गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल क्या है आपका, एक सिख टेम्पल है जो आपका सिंबलाइज करता है पीस को, हार्मनी को, और एक डिवाइन ब्यूटी है आपका। नाउ सेकेंड अगर बात करें, इट वॉज इनिशियली, पहले आप पिक्चर देखकर समझ ही गए होंगे कि ये क्या है आपका, राइट। इट वॉज इनिशियली डेडिकेटेड टू 84,000 सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आपकी हुई थी, तो उसमें आपके 84,000 इंडियन सोल्जर्स जो थे उनकी जो है क्या हुए थे, वो शहीद हो गए थे लड़ाई में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उनकी याद में इसको बनाया गया था। और ये क्या है, ये है आपका इंडिया गेट। क्या है आपका इंडिया गेट। पिक्चर देख के भी आप समझ ही गए होंगे। और इंडिया गेट कहाँ पर है आपका, न्यू दिल्ली। कहाँ पर है आपका इंडिया गेट, न्यू दिल्ली, राइट। नाउ
थर्ड है आपका इट इज़ डेडिकेटेड टू क्वीन विक्टोरिया। ये किसको डेडिकेटेड है, ये पिक्चर आपको गिवन है, ये पैलेस किसको जो है डेडिकेटेड है, ये क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेटेड है। इट हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, एक म्यूजियम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और अब वहाँ पर जो है टूरिस्ट जाते हैं, वो एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो बन गया है। अब ये डेडिकेट किया गया था क्वीन विक्टोरिया को। अब क्वीन विक्टोरिया कौन थी, क्वीन विक्टोरिया आपकी ब्रिटेन की महारानी थी, जो कि सिर्फ 18 साल की उम्र में क्या बन गई थी, रानी बन गई थी। और उनका जो वो पीरियड चला, जो एरा चला, वो 60 लगभग कुछ 64 ईयर्स के अराउंड चला, जो कि सबसे लंबा एरा उनका चला, इसीलिए वो उनको बहुत ही ज़्यादा वो फेमस माना जाता है। और उस टाइम पे जो ब्रिटेन था आपका, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया था क्वीन विक्टोरिया के एरा में, तो इसीलिए उनको जो है याद रखा जाता है। सो ये क्या है आपका, ये है आपका विक्टोरिया मेमोरियल। ये क्या है आपका, इस बिल्डिंग को क्या बोलते हैं आपका, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल। राइट, नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर, ऑलराइट, नाउ फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ कहता है अ मेजेस्टिक वंडर इन ओडिशा, इट इज़ डेडिकेटेड टू सन गॉड, इट्स इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड आर्किटेक्चर श्राइन। ये एक मेजेस्टिक वंडर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शानदार जो है आपका एक तरीके से एक अजूबा है, जो कि कहाँ पर है, ओडिशा में है, जो कि किसको डेडिकेटेड है, सन गॉड को, यानी कि जो आपके सूर्य देव हैं, यानी कि सूर्य देवता हैं, जिनको आप सुबह सुबह जाकर क्या करते हैं, जल वगैरह भी चढ़ाते हैं, तो उनको डेडिकेटेड है। इट्स इंट्रीगेट कार्विंग्स, इसकी जो आपकी क्या है, जो भी दीवारें वगैरह हैं, पहली बात तो ये जो बनाया गया है कि जो आपके कहते हैं कि जो सूर्य देव थे, उनका जो रथ था आपका, उनका जो चैरियट था, उसकी शेप का कुछ ये आपका बिल्डिंग जो है वो कुछ इस तरीके की बनाई गई है। और उस पर जो है क्या की गई है, उस पर उसकी वॉल के ऊपर जो है पत्थर से वो उसके जो है पहिए जो है, जो व्हील बने गए हुए हैं उस रथ के, वो क्या है आपके, वो पत्थर के बने हुए हैं, ठीक है। और उसमें 7 हॉर्सेस भी जो है वो क्या है, बनाए गए हैं। और बाकी और भी बहुत सारे की जो है आर्किटेक्चर उसके ऊपर शो की गई हैं, जिसमें जो है एनिमल्स हैं आपके, और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, डे टू डे लाइफ की कुछ सीनरीज वगैरह भी उसके ऊपर जो है बनी हुई हैं। राइट, सो ये क्या है आपका, ये है आपका कोणार्क सन टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, ओडिशा में। सो ये क्या है आपका, कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। इसको सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल बोला गया है क्योंकि ये सन, जो सूर्य देव हैं, सन गॉड जो हैं, उनको सूर्य देव, सूर्य भगवान को जो है क्या किया गया है, डेडिकेट किया गया है, इसलिए इसका नाम जो है कोणार्क सन टेम्पल जो है वो पड़ा है। क्लियर, नाउ फिफ्थ की बात करते हैं। इट वॉज अ लार्ज बुद्धिस्ट मोनास्टिक यूनिवर्सिटी एंड अमंग द ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द एंशिएंट वर्ल्ड। अब आपका ये क्या है, ये एक बहुत ही बड़ी बुद्धिस्ट मोनास्टिक यूनिवर्सिटी थी, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाए जाते थे, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, लिटरेचर हो गया, फिलोसफी हो गई, ये बहुत सारी जो है सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ाए जाते थे। और इंडिया का जो है बहुत बड़ी, फर्स्ट बहुत बड़ी जो है वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी इसको बोला जाता था, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज से जापान वगैरह जो है, इटली वगैरह, वहाँ से लोग जो है यहाँ पर क्या करने आते थे, पढ़ने आते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते थे, डिफरेंट कंट्रीज से टीचर्स यहाँ पर जो है रहते थे। और ये एंशिएंट वर्ल्ड में जो है इसका जो है सेंटर, सबसे ग्रेटेस्ट सेंटर माना जाता था लर्निंग का। सो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, नालंदा यूनिवर्सिटी। इसको ऑल्दो बाद में क्या कर दिया गया, जो एक टर्किश का जो एक राजा था, उसने इसको क्या कर दिया, इसको डिमोलिश कर दिया, मतलब जला दिया था इसको, नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा यूनिवर्सिटी।
राइट। ये सबसे ग्रेटेस्ट सेंटर था आपका एंशियंट वर्ल्ड का सीखने के लिए, क्योंकि आप देखो कि अगर आपका इतनी बाहर की कंट्रीज से लाइक जापान, इटली, चाइना वगैरह, अगर ऐसी कंट्रीज से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, तो सोचो ये इसका जो है लर्निंग के मामले में ये कितना ग्रेटेस्ट रही होगी उस टाइम पे, राइट। नाउ लास्ट है आपका कुछ इस तरीके का आपका फिगर है, क्या कहता है, इट commemorates those who lost their lives in 1999 कारगिल वॉर। आपका जो है ये किसको दर्शाता है, किसके सम्मान में ये बनाया गया है कि 1999 में जो है कारगिल वॉर हुई थी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ी गई थी। तो उसमें जो सोल्जर्स वगैरह जो शहीद हुए थे उनकी याद में इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। और जो कि आपका क्या है, ये है आपका कारगिल वॉर मेमोरियल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। कारगिल वॉर मेमोरियल जो कि आपका कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर है आपका, लद्दाख में, जो कि 10 फीट ऊंचाई पे 10,000 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है। और वहाँ पे जितने भी शहीद वगैरह हैं ना, जो भी सोल्जर्स वगैरह शहीद हुए थे उस लड़ाई में, कारगिल वॉर में, उन सब के नाम भी वहाँ पर जो किए गए हैं, एनग्रेव्ड किए गए हैं, लिखे गए हैं वहाँ पर। क्लियर है आपका। यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।